संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। वो जो कर्मातीत स्टेज है, जो जिसकी बात मैं आपसे थोड़े से टाइम में जो बाकी बचा है कहने जा रहा हूं, उसके 3 भाव हैं कर्मातीत स्टेज के। वो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए क्या अभ्यास करें, उसका एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन कर्मातीत स्टेज के 3 भाव हैं, उन तीनों को साथ में लेके आप चलेंगे तो कर्मातीत स्टेज की अनुभूति होगी। लेकिन ये है परम आवश्यक, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि परम धाम में जब हम चले जाएंगे, जो सोल वर्ल्ड है, उसमें तो अनुभव की बात नहीं, हम देह में तो होंगे नहीं, वो तो हर एक को प्राप्त होगी ही होगी। इस शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए हमें वहां का अनुभव यहां हो, कर्मातीत स्टेज का, उस जैसा कोई और अनुभव ही नहीं है, उस जैसा कोई प्राप्ति, कोई उपलब्धि ही नहीं है। ये है कि संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि लाभ निंदा स्तुति मान अपमान हर्ष शोक होता है, कर्म के साथ कर्म फल जुटा हुआ है, तो उस कर्म फल से मैं प्रभावित ना हूं। उसमें संसार में कर्म करते हुए भी, कर्म योगी माना है जो कर्म करता है, शिव बाबा को याद रखता है, लेकिन वो कर्म योगी भी प्रभावित हो सकता है। लोग उसकी बहुत महिमा करें, बहुत ऊंची सफलता मिल जाए तो खुश हो जाएगा, और इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद काम सब गलत हो जाए और लोग कहेंगे इसने तो काम गलत कर दिया, तो हो सकता है ज्यादा ना सही थोड़ा उसका मन में आ जाए, दुख आ जाए, कुछ डिप्रेशन आ जाए कि ये तो नुकसान हो गया। नहीं, जो इससे जरा भी प्रभावित ना हो, साक्षी दृष्टा होके, उपरामचित होके, इस संसार से संसारातीत होकर वो देखता रहे, और वो उस स्थिति में मान अपमान हानि शोक वगैरह का जो है उस पर कोई भी असर ना हो, जिसको हम कहेंगे कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म के फल से भी अतीत। और तीसरा उसका पहलू ये है कि जो कर्म हम करते हैं, हम कर्म कर रहे हैं ऐसा भी हमारा भान न रहे, हमसे करा रहा है शिव बाबा, हमसे करा रहा है। हमने जो शरीर और कर्मेंद्रियां उसको दे दी हैं, अब इस गाड़ी का ड्राइव करने वाला, चलाने वाला, इसको काम में लगाने वाला हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हम निमित्त मात्र हैं। इससे कार्य लेने वाला वो है जिसके प्रति हमने समर्पित कर दिया है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, अभ्यास चाहिए, काफी चिरकालीन अभ्यास चाहिए, जब जाकर ये स्टेज बनती है, ऐसे नहीं बनती। ये तीनों भाव जब हमारे तीनों प्रैक्टिसेस साइड बाय साइड इकट्ठी चलें, तब हमें वो जो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, जो बिंदु रूप स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। लेकिन ये तीनों चले, हमको ये उम्मीद ना रहे हमेशा कि हमने अच्छा काम किया है, किसी का ध्यान ही नहीं, बड़ों ने कुछ एक शब्द भी हमें महिमा का कहा नहीं, एप्रिशिएट भी किया नहीं। ये आशाएं तृष्णाएं जो हमारे मन में लगी हुई है, और इनसे जो हम प्रभावित होते हैं, बल्कि उत्सुक रहते हैं, उसके लिए हमें उत्कंठा बनी रहती है, प्यास जैसी बनी रहती है। तो ये योग से बहुत दूर हैं हम।